हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे टोकुसात्सु को। अगर आप पावर रेंजर, सुपर सेंटाई, कामेन राइडर या इस तरह के कोई और शोज या मूवीज देखते हो तो आपने इस वर्ड को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ड का असली मतलब क्या है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। टोकुसात्सु एक जापानीज एंटरटेनमेंट जॉनरा है जहां हमें देखने को मिलता है लाइव एक्शन, स्पेशल इफेक्ट और जबरदस्त कहानियां। वैसे अगर बात करें टोकुसात्सु वर्ड की तो इसका मतलब होता है स्पेशल इफेक्ट्स या बोले स्पेशल फिल्मिंग। लेकिन अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये किस तरह से वीएफएक्स और सीजीआई से डिफरेंस है। इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि टोकुसात्सु हमारे वीएफएक्स और सीजीआई से किस तरह से डिफरेंट है। टोकुसात्सु की कहानियां 1930s में शुरू हो गई थी जब जापान में पहली बार स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया गया था। आजकल तो ये जॉनरा टीवी शोज, मूवीज और कभी कभी तो स्टेज परफॉर्मेंस में भी यूज किया जाता है। अगर बात करें टोकुसात्सु की तो यहाँ पर कुछ खास एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम या बोले पावरफुल मॉन्स्टर्स, या बात करें सुपर हीरोज की। और अगर सुपर हीरोज की बात हो ही रही है तो यहाँ पर सुपर सेंटाई और कामेन राइडर बहुत ही आइकॉनिक सुपर हीरो टोकुसात्सु शो हैं जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर टोकुसात्सु शो के स्पेशल अट्रैक्शन की बात करें तो वो है इसकी कॉस्ट्यूम और इसके स्पेशल इफेक्ट्स। टोकुसात्सु के स्पेशल इफेक्ट्स और सूट इतने रियलिस्टिक होते हैं कि आपको लगता है कि सारी कहानियां असल दुनिया में ही हो रही हैं और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। टोकुसात्सु ने पॉप कल्चर में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। लोग टोकुसात्सु कैरेक्टर को अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हैं और उनकी मर्चेंडाइज, टॉयज और कॉस्ट्यूम भी खरीदते हैं और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लोग इसके कॉस्प्ले करते हैं, इसके अलावा इनके एक्शन फिगर का कलेक्शन बनाते हैं और ये चीजें यार पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं और टोकुसात्सु को एक अलग ही जगह देती हैं। अगर बात करें कुछ पॉपुलर मूवीज और टीवी शोज की तो टोकुसात्सु में सबसे ऊपर नाम आता है कामेन राइडर का। कामेन राइडर को पहली बार हमने देखा था 1971 में और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग और आइकॉनिक टोकुसात्सु शो है। यहाँ हमें देखने को मिलते हैं कुछ यंग हीरोज जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कामेन राइडर में और इसी के साथ वो लड़ते हैं इविल ऑर्गेनाइजेशन से ताकि वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बाद नाम आता है सुपर सेंटाई सीरीज का, जिसको हमने पावर रेंजर में अडेप्ट होते हुए भी देखा है। अब बात करें इसकी तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में जहां हमें पहली बार कलर कोडेड हीरोज देखने को मिले थे जो कि लड़ते थे मॉन्स्टर्स और विलन से जो कि यार दुनिया को तबाह करना चाहते थे। इस सीरीज में हमें अराउंड 5 हीरोज देखने को मिलते थे जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे सुपर हीरो में। साथ ही इनके पास जाइंट रोबोट होते थे जिनको हम मेगाजॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास नाम आता है गॉडजिला सीरीज का। तो गॉडजिला सीरीज की जो फ्रेंचाइज है वो एक लेजेंडरी टोकुसात्सु सीरीज है और ये पहली बार हमें देखने को मिली थी 1954 में जहां हमने इसकी एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था गॉडजिला। यहाँ पर हमने देखा था एक जाइंट रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर को और ये बनता है आइकॉनिक सिंबल जापानीज सिनेमा का। इस फ्रेंचाइज में हमने गॉडजिला को तो देखा ही लेकिन साथ ही हमने अलग काइजू को भी देखा। काइजू होते हैं जाइंट मॉन्स्टर। अब बात करें तो यहाँ हमने देखा किंग कॉन्ग को और भी बहुत सारे काइजूस को। ये सीरीज अभी तक पॉप कल्चर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रख चुकी है। इसी के साथ इस फ्रेंचाइज की हमने हॉलीवुड अडेप्टेशन तो देखी ही, साथ ही इसमें बहुत सारे हमने क्रॉसओवर्स भी देखे। इन शोज और सीरीज के अलावा भी टोकुसात्सु में और भी बहुत सारी पॉपुलर सीरीज रह चुकी हैं जैसे कि मेटल हीरो सीरीज या फिर अल्ट्रामैन सीरीज। इसके अलावा भी अगर आप कोई और सीरीज का नाम जानते हैं तो वो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आगे बात करें तो जैसा कि हमने बताया टोकुसात्सु ओरिजिनेट हुआ जापान में और प्राइमरी एसोसिएट करता है जापानीज प्रोडक्शन के साथ। ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज में ये चीज नहीं हुए हैं, बाकी कंट्रीज ने भी टोकुसात्सु के सिमिलर शोज बनाए हैं और वो बहुत अच्छे भी चले हैं। बाकी कंट्रीज ने भी सिमिलर जॉनरा में काम किया है और हमें अलग अलग चीजें दी हैं। जैसे कि बात करें तो हमने सुपर हीरो सीरीज और फिल्म्स देखी हैं जो कि यार स्पेशल इफेक्ट्स और लाइव एक्शन से ही बनाई जाती हैं। जहां हमने मार्वल, डीसी और पावर रेंजर फ्रेंचाइजों का नाम तो सुना ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमने जाइंट मॉन्स्टर फिल्म्स भी देखी हैं जो कि हमारी काइजू फिल्म से ही इंस्पायर्ड हुई हैं।
अब टोकुसात्सु जो है वो एक स्पेसिफिक कल्चरल हेरिटेज है जापान का, लेकिन इसने बाकी जगहों को भी इन्फ्लुएंस किया है और वहां भी लोगों ने ट्राई किया है कि वो टोकुसात्सु की तरह ही चीजों को लाइव एक्शन में अडेप्ट करें स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, और साथ ही उन्होंने अपने कुछ नए एलिमेंट्स डाले जिससे कि उनकी सीरीज और मूवीज और ज्यादा निखर कर आई। तो नेक्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आ रही होगी वो ये है कि हमारे जो टोकुसात्सु है वो वीएफएक्स और सीजीआई से किस तरह से डिफरेंट है। तो इस चीज को भी अब एक्सप्लेन करते हैं। अब VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट्स और CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी ये मॉडर्न टेक्निक है फिल्म मेकिंग और टेलीविजन प्रोडक्शन की, जहां यूज किए जाते हैं बहुत सारे नए एलिमेंट्स। वहीं अगर बात करें टोकुसात्सु की तो यहाँ पर यार हमें अपने पुराने मेथड्स यूज किए थे और प्रैक्टिकल स्पेशल इफेक्ट्स को यूज किया था। अब VFX के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। VFX होता है हमारा विजुअल इफेक्ट्स, और यहाँ पर हम मैनिपुलेट करते हैं इमेजेस को, वीडियोस को और सीन्स को, और हम बनाते हैं कुछ रियलिस्टिक और फैंटास्टिक विजुअल एलिमेंट्स। और इन चीजों को प्रैक्टिकल इफेक्ट्स या टोकुसात्सु की मदद से करना इम्पॉसिबल होता है। और आगे अगर बात करें CGI की, जो कि होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, यहाँ पर हम कंप्यूटर की मदद से जनरेट करते हैं इमेजेस और ग्राफिक्स और कुछ ऐसे विजुअल्स एलिमेंट्स जिनको हम यूज करते हैं अपनी फिल्म टीवी शोज में। इसके अलावा अगर बात करें तो CGI सबसेट है VFX का, जिसमें इन्वॉल्व होता है डिजिटल कैरेक्टर्स, क्रिएचर्स, एनवायरनमेंट और 3D मॉडल्स। वहीं आगे अगर बात करें टोकुसात्सु की तो यहाँ पर यार प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि डिजिटली जो हमारी इमेजेस हैं या वीडियोस हैं उन पर चेंजेस नहीं किए जाते। तो इससे हमें पता चलता है कि VFX, CGI और हमारे टोकुसात्सु में यही डिफरेंस है कि VFX और CGI में डिजिटल टेक्निक्स का यूज किया जाता है पोस्ट प्रोडक्शन के बाद, ताकि एनहेंस हो सके हमारे विजुअल एलिमेंट्स। वहीं अगर टोकुसात्सु की बात करें तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और लाइव एक्शन सीक्वेंसेस। तो यही थी आज की हमारी वीडियो जहां हमने जाना टोकुसात्सु को। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।